नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। एक सोसाइटी ने आदमी को प्लॉट दिया, शेयर सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन 14 साल तक उसकी लीज डीड नहीं बनाई। फिर जब उस आदमी ने अपने अधिकार किसी और को ट्रांसफ़र करने चाहे तो मामला कोर्ट पहुंच गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि प्लॉट किसका है। असली सवाल था कि क्या कोई व्यक्ति 5 साल बाद भी उसी केस में नया दावा यानी कि काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। और इसी सवाल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो हज़ारों सिविल केस जो कि कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है उसको अफेक्ट कर सकता है। दरअसल ये मामला था मंदर सुरेश भट्टवाड़ेकर वर्सेस श्री नव विनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। कहानी शुरू होती है एक हाउसिंग सोसाइटी से। सोसाइटी ने 2 प्लॉट अलग अलग सदस्यों को अलॉट किए थे। आवंटन का पत्र भी दे दिया गया था, शेयर सर्टिफिकेट भी दिया गया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम था जो नहीं हुआ था। लीज डीड कभी भी निष्पादित नहीं की गई थी। वर्षों बीत गए। प्लॉट धारकों ने बार बार सोसाइटी से कहा कि लीज डीड बनाई जाए, लेकिन सोसाइटी की ओर से अलग अलग कंडीशंस सामने आती रही। फिर एक समय ऐसा आया जब प्लॉट धारकों ने अपने कथित अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया। इसके लिए एनओसी मांगी गई। सोसाइटी ने एनओसी देने से मना कर दिया। विवाद बढ़ गया। मामला सहकारी विभाग के अधिकारियों तक पहुंच गया। कुछ आदेश प्लॉट धारकों के पक्ष में आए। एनओसी जारी भी हो गई, ट्रांसफर एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सोसाइटी ने कोर्ट में एक सिविल सूट दाखिल कर दिया। सोसाइटी का ये कहना था कि ये ट्रांसफ़र जो है वो इलीगल है, एग्रीमेंट फर्जी है और हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार जो मुख्य केस है वो शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रतिवादी थे रिस्पोंडेंट्स, उनका कहना यह था कि असली समस्या तो ये है कि सोसाइटी ने आज तक लीज डीड बनाई ही नहीं है, और अगर लीज डीड बन जाती तो ये विवाद पैदा ही नहीं होता। लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या थी कि सूट चल रहा था, लेकिन फिर रिस्पोंडेंट्स ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि हम इसी मुकदमे में काउंटर क्लेम फाइल करना चाहते हैं। काउंटर क्लेम का मीनिंग क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, यदि कोई आपके खिलाफ केस फाइल करता है तो उसी विवाद से जुड़ा आप भी एक केस फाइल कर सकते हैं, एक दावा उसके खिलाफ। तो अलग मुकदमा करने की बजाय उसी केस में आप अपने तरफ से एक दावा जोड़ सकते हैं। इसको काउंटर क्लेम कहते हैं। अब यह समय और मुकदमे दोनों की बचत करता है। प्रतिवादियों ने मांग की कि सोसाइटी को लीज डीड निष्पादित करने का आदेश दिया जाए और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जाए और उनके लिए अधिकार को लागू कराया जाए। ट्रायल कोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि काउंटर क्लेम बहुत देर से लाई गई है, लगभग 5 साल का डिले है, दावा लिमिटेशन से बाहर लग रहा है और कुछ रिलीफ जो है वो समय से पहले मांगी गई लगती है। पर्याप्त जो सफिशिएंट रीजंस थे वो बताए नहीं गए और इसलिए ये जो रिलीफ है ये अनरीजनेबल लगते हैं और प्रतिवादी जो है वो इससे असंतुष्ट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली उनके खिलाफ ऑर्डर आया था लोअर कोर्ट की तरफ से। मामला यहाँ से पहुँचता है बॉम्बे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए? देखिए, रिस्पोंडेंट्स का ये कहना था कि ऑर्डर 8 रूल 6A CPC का एम ये है कि सारे विवाद एक ही मुकदमे में तय किए जाए। कानून नहीं कहीं भी ये नहीं कहता है कि काउंटर क्लेम केवल WS के साथ ही दाखिल किया जा सकता है। WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट। जब तक इशू फ्रेम नहीं हुए तब तक अदालत के पास अनुमति देने की शक्ति होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बाद की घटनाओं और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के बाद काउंटर क्लेम जो है वो आवश्यक हो गया है। तो इस पर सोसाइटी का आर्ग्यूमेंट क्या था कि ये दावा काफ़ी पुराना है और कारण कार्रवाई जो है वो वर्षों पहले उत्पन्न हुई थी, कॉज ऑफ एक्शन। तो काउंटर क्लेम जो है स्पष्ट रूप से लिमिटेशन से बाहर फॉल हो रहा है। इतनी देरी से काउंटर क्लेम को एक्सेप्ट करना मुकदमे को अनावश्यक रूप से और एक्स्ट्रा खींच सकता है, बढ़ा सकता है। अब हाईकोर्ट ने ऑर्डर 8 और रूल 6A CPC को विस्तार से समझाया। कोर्ट ने कहा कि काउंटर क्लेम का ऑब्जेक्ट है मल्टीपल लिटिगेशंस को रोकना, एक ही मंच पर सारे विवाद को सुलझाना और समय और न्यायिक संसाधनों की बचत करना। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट फैसले जो कि अशोक कुमार कालरा वर्सेस विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री का रेफरेंस यहाँ पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंटर क्लेम पर कोई कठोर समय सीमा नहीं होती, लेकिन कोर्ट को फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि देरी कितनी हुई है
देरी का कारण क्या है, दूसरे पक्ष को नुकसान होगा या नहीं होगा, न्याय के हित में क्या है और मुकदमे की स्थिति क्या है। हाईकोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट की कि जब काउंटर क्लेम दाखिल करने की अनुमति मांगी गई तब तक इश्यूज जो है वो फ्रेम ही नहीं हुए थे। इसका मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई जो बाहरी सीमा है वो इस वक्त तक पार नहीं हुई है। कोर्ट ने ये भी देखा कि मुख्य मुकदमा और काउंटर क्लेम दोनों में समान तथ्य और कानूनी प्रश्न शामिल हैं, यानी कि जो इश्यूज इन्वॉल्व है वो दोनों ही केसेस में सेम है। और यदि काउंटर क्लेम की अनुमति दी जाए तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको अलग से कोई सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे विवाद और बढ़ेगा। कोर्ट ने माना कि न्याय के हित में सभी दावों का एक साथ निर्णय करना बेहतर होगा। लिमिटेशन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कोर्ट ने। जो सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था लिमिटेशन का, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में लिमिटेशन का क्वेश्चन सीधे सीधे तय नहीं किया जा सकता है। ये तथ्य और कानून दोनों का एक मिश्रित प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों इन्वॉल्व है। इसे ट्रायल के दौरान तय किया जाएगा। सिर्फ इसी आधार के ऊपर काउंटर क्लेम को प्रवेश द्वार पर रोकना उचित नहीं होगा। फाइनली हाईकोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सपेक्टिव अपनाया है, दृष्टिकोण अपनाया है। ऑर्डर है रूल 6A का उद्देश्य ध्यान में यहाँ पर नहीं रखा गया है। न्याय के हित में काउंटर क्लेम की अनुमति दी जाना चाहिए और इसीलिए ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उसको सेट असाइड कर दिया गया। रिस्पोंडेंट्स को काउंटर क्लेम फाइल करने के लिए परमिशन दे दी गई। लिमिटेशन सहित बाकी सभी मुद्दे जो है वो ट्रायल में तय किए जाएंगे। ये हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। जिस केस को भी हमने डिस्कस वो है मंदर सुरेश भट्ट वाडेकर एंड अदर्स वर्सेस श्री नवविनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। इसके जजमेंट की जो डेट है वो 15 जून 2026 है। सिंगल बेंच के द्वारा ये मैटर डिसाइड किया गया है। अब इसका रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए, यदि आपके खिलाफ कोई सिविल सूट चल रहा है कोर्ट में और उसी विवाद से जुड़ा आप भी कोई नया दावा फाइल करना चाहते हैं, नया सूट उसी केस से रिगार्डिंग यदि आप नया केस फाइल करना चाहते हैं, तो हमेशा उसके लिए कोई अलग से मुकदमा दायर करना ज़रूरी नहीं है। काउंटर क्लेम एक काफ़ी पावरफुल लीगल वेपन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि देरी होने पर अदालत कुछ कारण आपसे पूछ सकती है। फिर भी केवल देरी अपने आप में हमेशा आपके लिए घातक नहीं होगी। अदालत ये देखेगी कि क्या न्याय होगा, क्या मुकदमों की संख्या कम होगी, क्या दूसरे पक्ष को वास्तविक नुकसान होगा और क्या पूरा विवाद एक साथ सुलझाया जा सकता है। यही इस फैसले का सबसे बड़ा मैसेज है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या 5 साल की देरी के बाद भी उसी मैटर में अपनी तरफ से नया काउंटर क्लेम पेश करना क्या वाजिब है या ये गैर मुनासिब है और इसको हाईकोर्ट के द्वारा रोका जाना चाहिए था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।